भक्ति योग। वेद शास्त्रों में ईश्वरीय साक्षात्कार के निमित्त 3 प्रकार के मार्ग बतलाए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इनमें ज्ञान का पथ तलवार की धार पर चलने के समान है, जो कि सर्वसाधारण की बुद्धि से परे की बात है। कर्म करने वाला पुरुष जब पाप पुण्य उचित अनुचित के संग पर पहुँचता है तो कदाचित किंकर्त विमूढ़ हो जाता है। अंततः भक्ति ही एकमात्र साधारण जनों का अटूट सहारा रह जाता है। जन जन में भक्ति का संचार करने वाले देवर्षि नारद जी पुनर्जन्म में गंधर्व थे। उनका शरीर जितना सुंदर था, अंतःकरण में उतना ही कुरूप वासनाओं से भरा था। यहाँ तक कि कथा कीर्तन के अवसर पर भी वे वासनाओं में मग्न रहते थे। एक बार ब्रह्मा जी की उपस्थिति में भी कीर्तन के समय जब अपनी वासना भरी चेष्टाएं जारी रखी तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया, जा तू शूद्र हो जा। नारद जी दासी माँ की कोख से जन्म लिए, माँ दासी होते हुए भी सदाचारी, संयमी एवं भगवान की सच्ची भक्त भी संतों एवं भक्तों की सेवा में उसका जीवन व्यतीत होता था। माँ के साथ साधु संग के अवसर नारद जी को भी मिले। साधु सेवा एवं सत्संगति ने नारद जी को साधना सिखाई और प्रारंभ हो गई। करण की धुलाई नारद जी वासना भरी चाहतों पर ग्लानि करने लगे। साधु सेवा से जब भी नारद जी को विराम मिलता, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगते थे। पास के सरोवर के जल का पान और पीपल के नीचे ध्यान, यह उनकी दिनचर्या बन गई। इस बार उनकी माँ चल बसी। शरीर छोड़ते हुए माँ ने कहा, पुत्र, भक्ति को ही अपनी माँ समझना। माँ के वचनों ने नारद जी को भक्ति में भिगो दिया। जैसे जैसे मन निर्मल होता गया, प्रभु की झांकी मिलने लगी, परंतु पूर्ण निर्मलता के अभाव में भगवान का साक्षात्कार न हो सका। अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मन से फिर नारद जी का जन्म हुआ। भक्ति के प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध हो गया। भगवान नारायण ने अपनी पार्षद बना लिया। भक्ति ने नारद जी को भगवान का सान्निध्य एवं प्रेम का वरदान दिया। भक्ति योग का प्रभाव ही ऐसा है, भक्त के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। हम माता से प्रार्थना करते हैं कि माता हमें भक्ति दे, शक्ति दे, सतत साधना करते हुए जीवन लक्ष्य को पा सके।